सास और दामाद के मामले में आया नया मोड़। राहुल के पिता ओमवीर ने राहुल की सास पर लगाया वशीकरण कराने का आरोप। राहुल के पिता ओमवीर ने कहा, राहुल की होने वाली सास होली से पहले 5 दिन रहकर गई थी हमारे घर में रहने के दौरान राहुल की सास ने उसके ऊपर किया वशीकरण। राहुल की सास ने राहुल की कमर और बाजू में बांधा था ताबीज बांधने के बाद राहुल धीरे धीरे बदलने लगा। शादी से 8 दिन पहले राहुल की सास उसे अपने साथ भगा कर ले गई। राहुल के पिता ओमवीर का आरोप, राहुल घर में रखी 50,000 रुपए की नकदी और जेवरात लेकर हुआ सास के साथ फरार। गांव के मौजूदा प्रधान ने बताया, राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था और सनातन को मानने के साथ साथ गांव के हर व्यक्ति का सम्मान करने वाला था। राहुल के पिता ओमवीर ने बताया, घर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। राहुल के पिता ओमवीर ने कहा, वह अपने बेटे को अपनी जायदाद से करेंगे बेदखल। राहुल को कभी अपने घर में आने नहीं देंगे ओमवीर। राहुल के पिता ओमवीर ने कहा, समाज और नातेदारी रिश्तेदारी में हुई बड़ी बेइज्जती। राहुल के पिता ओमवीर ने कहा, वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। जो कुछ किया है राहुल की सास ने किया है। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके के मछलियां नगला का रहने वाला है राहुल। नाम है आपका? दिसंबर सिंह, कहाँ रहते हैं? नगला मछलिया थाना दादो। तो क्या मामला है? वो सास अपने दामाद को लेके भागी है, क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है सर, 6 बजे 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँगा। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, कि ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज़ की बात नहीं हो पाई है, फोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा इन लोगों का। जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर एवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। ज़्यादा मुसीबत में डाल के गया है। और वो औरत हमारे बच्चे को न मालूम कहाँ किडनैप कर लिया है, कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर हमारी कि जल्दी से जल्दी ये लोग दोनों बरामद हों और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों दोनों। आपका? ओमवीर, कहाँ रहते हैं? मछलियां नगला। ये राहुल कौन है? ये मामला क्या है कि सास के लेके वो फरार हो गया, क्या मानते हैं? राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है ही है। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गाइए, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बात होती थी? बात तो सर होती थी, वो करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। बिल्कुल वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है, मुझे पूरा शक है उससे। यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, बहुत जो
जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है अभी तक पकड़? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो कोई रहा है। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया आपने? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर में, सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16 अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को, और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर, हमारे खुद घर के रो के हाल खराब है। लेकिन बालिग हैं दोनों? हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। दोनों बालिग। मेरा नाम दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं? यही गांव में रहता हूँ, गांव का मुखिया हूँ मैं। कौन सा गाँव है? नगला मछरिया थाना दादो। क्या मामला है जो ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने सकते अभी शक्ति नहीं है, वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। वो अपने ससुर को भी धमकी दे रहा है कि इसी के साथ रहूंगा, पिताजी भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत। अगर ऐसा है तो आप उनकी कॉल डिटेल निकालिए भाई, कॉल आई होगी तो डिटेल में आएगा ना। हाँ, अगर कहा भी होगा तो उस औरत के कहने पे कहा होगा उसने। अगर ऐसा कह भी दिया होगा, पहले तो कॉल डिटेल में आपको क्लियर आ जाएगा। अगर कह भी दिया औरत के कहने पे क्या होगा, ऐसे कहो। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि साहब जल्द से जल्दी पकड़ाएं, और जो बाप तो बेदखल करने बोल रहे हैं, जो बाप की संपत्ति ले गया है जेवर वगैरह, वो वापस मिलना चाहिए।